लाओ आप। शुरू करें। देखो क्या हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मुझे बताओ, जो आज का लेने चाह रही हूं मैं ऐसे, पता नहीं आज खत्म कर पाऊंगी पूरा कि नहीं, लेकिन वो ऐसे इंपॉर्टेंट है और बहुत दिनों से आप लोग बोल भी रहे थे उसके लिए, लेकिन मैंने बार बार कहा था रुको अभी रुको, जजमेंट आने दो। जजमेंट आ चुका और वो केस है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस, है ना। अब इससे रिलेटेड बहुत तरीके से टॉपिक आ सकता है, जैसे clash between Hindu belief and Muslim community, या कह सकते हैं a piece of land sacred for both communities, चाहे the biggest judgment in the history of Supreme Court, है ना, या फिर आप जैसे भी रिलेट कर सकते हो। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं घूम के हम सीधा केस पर आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि एज फार एज केस इज कंसर्न, वो पूरा कंप्लीट उसका प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गए, कब से ये प्रॉब्लम है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब मुझे बताओ, इस केस की आप प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से मानते हो। चलिए, क्या लिखे हो तरुण। 50 मार्क्स रिक्वायर्ड है, 90 मार्क्स। आपका एक्चुअल क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 90 मार्क्स किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है आपका। अब आप कहोगे मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं ना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, देखो ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो इश्यू हुआ है, ये इश्यू इसलिए हुआ क्योंकि ये माना गया कि जो वहां पे टेम्पल था, उस टेम्पल को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया। टाइम टू टाइम वहां पर इसके लिए प्रॉब्लम्स होते रहे। अंग्रेजों के समय से प्रॉब्लम था, जब अंग्रेजों ने उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया और हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए अलग अलग पार्ट को उन्होंने तरुण इतना नहीं आता, ये ध्यान रखो। इस तरह का अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इंग्लिश में या डिस्क्रिप्टिव में, हिंदी में ही क्यों ना हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि ये जो हमारे अंग्रेज शासक थे वो तो छोड़ के चले गए इंडिया को, लेकिन उन्होंने उसको 2 पार्टीशन कर दिया। लेकिन हिंदुओं के बीच में ये आस्था थी कि वो राम का जन्म स्थान है, तो इसीलिए उस स्थान को छोड़कर टेम्पल अयोध्या में कहीं और बनाना, तो वो मना कर दिया गया कि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि है ये। लेकिन बाबर के नाम पर वहां पे बाबरी मस्जिद बन गया और ये माना गया
और हिंदुओं के बीच में इस बात का रोष था कि ये जो टेम्पल है उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। अब ये जो प्रॉब्लम था इसको लेके अराउंड 1848 के लगभग ही कोर्ट जाया गया था कि यहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन उस समय वो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। देखो प्रॉब्लम्स क्या था ना कि ये ऑलरेडी विवादास्पद हो चुका था अंग्रेजों के समय से ही, और यहाँ पे दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजा करने लगे थे। लेकिन एक रात क्या हुआ, वहां पे जाके रामलला की मूर्ति रख दी गई। अब जब रामलला की मूर्ति अंदर रख दी गई गर्भगृह में, तो उसके बाद काफी बवाल मचा, और उसके बाद क्या गया, उसको सील कर दिया गया और ताला बंद कर दिया गया कि ये विवादास्पद हो गया। राजीव गांधी के समय में आओ, राजीव गांधी के समय में एक शाहबानो का केस हुआ था। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी शाहबानो के पक्ष में कि ये मेंटेनेंस के लिए ये हकदार है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि इसको लेके बड़ा बवाल मचा कि हमारा पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, और मुस्लिम्स के बीच में बड़ा बवाल मचा। शाहबानो भी डर गई जब ऐसा हाल देखा उसने, हालांकि वो लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट तक भी, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि धर्म गुरुओं के आगे किसी की नहीं चलती है, तो वो भी डर के पीछे हट गई। और इस यहाँ पर मुस्लिम्स के जो धर्म गुरु थे और उनके जो एक कंप्लीट, आपको पता है कि वो बहुत यूनाइटेड होकर वोट देते हैं। राजीव गांधी प्रेशर में आ गए। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला को रोक दिया। लेकिन एक फीलिंग चली गई सोसाइटी में कि राजीव गांधी प्रो मुस्लिम्स है। अब उस फीलिंग को कैसे खत्म करें, तो राजीव गांधी ने उस गलती को पर एक और गलती की कि जो मामला मुद्दा बंद था, क्योंकि वो ताला लग चुका था वहां पे, उन्होंने हिंदुओं के लिए खुलवा दिया कि वो पूजा कर सकते। अब जब ताला खुला उसके बाद से एक डिमांड और एक आस्था और बढ़ती चली गई कि हमें ये जगह दी जाए पूजा करने के लिए, और मंदिर यहां बनना चाहिए क्योंकि यही जगह है जहां पे राम का जन्म स्थान है। मतलब कि जब मक्का मदीना में आप मुस्लिम्स के सबसे बड़े जगह पे आप पूजा स्थल देखते हो, इबादत का जगह देख रहे हो, जेरूसलम में जब क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा है, तो भाई हमारे जो भगवान है राम अयोध्या के, अयोध्या में वो उनके लिए एक मंदिर नहीं बन सकता। बस इसके बाद ये बवाल मचता गया, और आपको पता ही होगा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी है, उस समय उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी। उसके बाद जब उस समय बीजेपी का सिर्फ 2 ही सीट था, और उन्होंने रथ यात्रा निकाली, और रथ यात्रा में उनको इतना ज्यादा सपोर्ट मिला लोगों का। लेकिन उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुए, एक के बाद एक घटनाएं हुई। जैसे मुलायम सिंह बदनाम हुए। मुलायम सिंह बदनाम इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने कार सेवक जो कि सिर्फ अपना सेवा देने आए थे, निहत्थे थे, उन पर गोलियां चला दी थी। कल्याण सिंह इसीलिए बदनाम हुए थे क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में बिल्कुल मूक दर्शक की तरह काम किया था। नरसिम्हा राव सरकार पर भी उसी का इल्जाम लगा कि आप मूक दर्शक बन के बैठे रहे, और जो बाबरी मस्जिद था उसके डिमोलिशन के बाद इतने सारे रिपरकशंस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यहाँ तक कि हमारे कश्मीर में भी हजारों हजार ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ इस्लामिक लोग बहुत संख्यक में हैं, वहां पे मंदिर तोड़े गए क्योंकि एक बाबरी मस्जिद यहाँ तोड़ दी गई थी। और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हुए, जैसे बॉम्बे का कांड हुआ है ना, तो ये सारे इतने सारे इश्यूज, उसके रिपरकशंस हुए कि ये एक बहुत बड़ा हॉट मुद्दा बन गया। मामला आगे बढ़ता गया, कोर्ट में तो चलता है अलग तरीके से। 2010 में जो हमारा हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पे ये मैटर जब डिसाइडेड हुआ, उस समय भी बहुत ज्यादा, जैसे 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था, तो लोग बहुत उसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा। और जब जजमेंट आया 2010 का, तो सब लोग 2010 में तो सब लोग बहुत ज्यादा एकदम टाइट और टेंस माहौल था। तो लोगों को लगा कि अब जजमेंट क्या आएगा, लेकिन
बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं दावा करने गया हूं कि मेरी जमीन है, आप दावा करने गए हो कि आपकी जमीन है। तीसरा व्यक्ति उसमें एक अलग पार्टी भी शामिल हो गए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो था ही और रामलला का बोर्ड भी था और उसमें एक अखाड़ा भी शामिल हो गया था। अब क्या हुआ, हाई कोर्ट ने तीनों के बीच में पार्टीशन कर दिया, ये पोर्शन तुम्हारा, ये पोर्शन तुम्हारा, ये पोर्शन तुम्हारा। तीनों हक्के बक्के कि भाई हम यहाँ पे अपना टाइटल सूट डाले हैं, पार्टीशन सूट तो नहीं डाले। हमने कहा ये जमीन मेरी है, आपने तो पार्टीशन करके रख दिया। तीनों डिससैटिस्फाइड थे उस जजमेंट से, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे, और तब से लेकर आज तक उस पर तारीख पे तारीख पड़ता गया। लेकिन अभी हाल में जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि मैं डेली बेसिस पे इसकी हियरिंग करूंगा और रिटायरमेंट के पहले इस पे जजमेंट देके जाऊंगा। 40 दिनों तक लगातार डेली बेसिस पे हियरिंग चला है और जो जजमेंट आया है उस पे बहुत ज्यादा रिलाई किया गया है एएसआई के रिपोर्ट पे, और एएसआई के रिपोर्ट में ये माना है कि नीचे स्ट्रक्चर जो मिला है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस्लामिक स्ट्रक्चर अलग होता है, हिंदू के टेम्पल का स्ट्रक्चर अलग होता है। वो अलग अलग काल के जो मंदिर और मस्जिद होते हैं ना, वो पहचान में आते हैं अपने स्ट्रक्चर से। उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर का स्ट्रक्चर लग रहा है, मस्जिद इस्लामिक, उसमें कोई भी आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है उस स्ट्रक्चर में। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो बाबरी मस्जिद था वो किसी मंदिर के ऊपर तो बना था, लेकिन मंदिर को डिमोलिश करके बना था, ये कहीं साबित नहीं हो रहा है। तो ये जो कंप्लीट उन्होंने कहा था कोर्ट ने कि हम आस्था पे भरोसा नहीं करेंगे, हम साक्ष्य पे भरोसा करेंगे। साक्ष्य बता दिया कि मंदिर का जमीन था पहले। अब मंदिर का जमीन था पहले तो उन्होंने क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया से मांगा कि राम के जितने भी वंशज है सब लोग अपने एप्लीकेशन दे लो। बहुत लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हम राम के वंशज है और उन्होंने अपनी पीढ़ी भी बता दी कि हम कौन सी पीढ़ी से हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया। तो क्या किया गया, जो 3 उसमें थे उसमें सबसे पहले एक मुस्लिम और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है और जो रामलला कमिटी है, इन दोनों के बीच में तीसरा तो जो अखाड़ा था उसको तो हटा ही दिया गया और इन दोनों के बीच में ही डिसाइड हुआ कि जमीन वो जो है वो मंदिर की है, क्योंकि पहले मंदिर था, उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बना, तो जमीन दी जाएगी मंदिर के लिए। लेकिन इतने सालों से फॉर मोर देन 100 years का ये प्रॉब्लम हो चुका है, 50 years के ऊपर तो कोर्ट में ही हो चुका है। तो इसीलिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे अयोध्या में ही 5 एकड़ स्थान दिया जाएगा। हालांकि विवादास्पद जो जमीन था वो मात्र 2.77 एकड़ था। तो उन्होंने मुस्लिम्स को जस्ट डबल जमीन कहीं और देके कंपेंसेट कर दिया और मुस्लिम वक्फ बोर्ड ये भी समझ गए थे कि हम अपना दावा साबित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक तो कहा है कि हम रिव्यू में आगे नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा एक सरसरी तौर पे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी इसमें मैं डिटेल में लिखाऊं। हालांकि आपको 250 वर्ड में लिखना है, लेकिन आपको पता है कि जो कंटेंट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो यही था कि राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए जो उनका जन्म स्थान है, लेकिन यहाँ पे जो सिलसिलेवार तरीके से कब क्या होता गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसका कंटेंट्स में हम कोई कटौती नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बाद में अब इसको 250 वर्ड का बनाना है तो आप कटौती कर सकते हो, ठीक है। चलिए एकदम नीचे से शुरू करो, क्या लिखा है अगले ने स्टूडेंट्स ने, नीचे चलिए। ओके तरुण मैं कर दूंगी आज। पिंकल प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू राइट डेट इन 1 कॉलम और इन 3 कॉलम्स। ठीक है, नहीं डेट 1 कॉलम में है पिंकल, एक ही कॉलम, एक ही आपका जो बॉक्स होगा उसमें डेट पूरा लिखोगे कॉमा के साथ। It was started in 1528 when mosque was built, destroying Janmabhoomi temple by Murbaki general of Babur। सुनो अंजलि, सबसे मेन चीज है कि आपने जो कहा ना कि मॉस्क बनाया गया था बाबर के जनरल के द्वारा और 1528 में, ये बिल्कुल सही कहा है आपने,
लेकिन डिस्ट्रॉइंग जन्मभूमि टेम्पल, ये कहीं सबूत नहीं मिल रहा कि डिस्ट्रॉय किया गया है। हाँ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया था कि हम खाली जमीन में बनाए हैं मस्जिद, मतलब जो मुस्लिम्स है वो खाली जमीन में बनाया है मॉस्क। ये गलत साबित हुआ, वो खाली जमीन नहीं था, उसके नीचे टेम्पल था। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि वो टेम्पल तोड़ के बनाया गया है ना। ऊपर चलिए, ये एएसआई साबित नहीं कर पाया। इन जनवरी 1950 फर्स्ट लॉ सूट वॉज फाइल इन कोर्ट। वेरी गुड, मैं जान रही हूं, यही चीज मैंने कहा आपको। बाई गोपाल सिंह, जो कहा था कि मस्जिद में प्रेयर अलाउ किया जाए क्योंकि राम जन्मभूमि है। वेरी गुड, मैं यही कह रही हूं ना अंजलि, मुझे ऐसे ही फैक्ट्स चाहिए आपके द्वारा भी। समझो, आपको फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे बॉम्बे हो चाहे गोधरा हो वरुण, ये सारे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जो है ना, गुजरात राइट्स, ये सब उसी के बाद होता चला गया है। तभी तो जानते हो कई बार कांग्रेस ने इस बात का इल्जाम लगाया है बीजेपी पर कि आप लोगों ने ये जो टेररिज्म इंडिया में शुरू हुआ है, आप लोगों के द्वारा शुरू हुआ है। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इसके पहले जो टेररिज्म था वो सिर्फ कंसंट्रेटेड था कश्मीर वगैरह में, लेकिन ये जो हुआ है डेमोलिशन, उसके बाद पूरे भारत ने इसका रिएक्शन देखा है। मुस्लिम टर्न्ड बर्न्ड अ ट्रेन कैरिंग कार सेवर्स। हाँ वरुण, ये तो मैं समझ रही हूँ। देखो बात क्या है ना, बेसिकली गुजरात राइट, देखो जो आज कांग्रेस की हालत हो रही है या विपक्ष की हालत हो रही है, ये हालत इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक ब्लाइंड आई टर्न करते थे एक के प्रति। जैसे पूरे के पूरे देखो, कश्मीर में सारे जितने पंडित्स है, कश्मीरी पंडित्स, उनका पलायन हुआ, उसमें उनको कोई इश्यू नहीं। लेकिन इस मामले में जब गोधरा कांड हुआ, उसमें आपको पता है उस समय लॉ मिनिस्टर थे लालू यादव, और लालू यादव के समय में जो रिपोर्ट लाया गया उसमें कहा गया कि इस कार सेवक ने मास सुसाइड कर ली है। मास सुसाइड कुछ होता है, जस्ट इमेजिन करो। और उन लोगों ने इस बात को दबाने की कोशिश की कि मुस्लिम्स ने मिलके वहां पे कार सेवक, कुछ मुस्लिम्स जो उपद्रवी थे वहां पे, उन्होंने कार सेवक को जलाया था। अब देखो इसका जो रिएक्शन हुआ वो हुआ गुजरात राइट पे। गुजरात राइट आज बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, जिसको कहा जाता है कि देखो ऐसा हुआ इसीलिए ये लोग इस तरह से रिएक्ट किए। लेकिन कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि गुजरात राइट वाज द रिएक्शन ऑफ द गोधरा एक्शन। एक्शन का रिएक्शन तो वहां पर भी दिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम कभी कभी ऐसा होता है हमारे पॉलिटिक्स में कि एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में दूसरे वर्ग को नाराज कर देते हैं। और ये आज जो एक प्रो हिंदू मास मूवमेंट चल रहा है ना, ये सिर्फ एक ही कारण से चल रहा है कि सेकुलरिज्म के नाम पर स्यूडो सेकुलरिज्म फैलाया जा रहा था। अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम मुस्लिम हैं, मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए, मैं क्रिश्चियन हूं और मैं अपने धर्म का प्रचार करूंगी क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है टू प्रीच एंड प्रोपेगेट वंस रिलीजन, तो कहते हैं अच्छा ये सेकुलर है। लेकिन जैसे अगर आप कहते हो मैं हिंदू हूं तो कहते हैं देखो ये कम्युनल है। तो ये सब जो माइंड सेट डेवलप करवा दिया ना इन लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, खासकर जो खुद को सेकुलर पॉलिटिशियंस कहते हैं, उसके कारण ये सारा पंगा हुआ। तो ये सब बहुत ज्यादा हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे वरुण कि गोधरा केस, ठीक है, फिर मुंबई कांड और उसके बाद फिर गुजरात राइट, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। द रीजन इज हम सिर्फ कंसंट्रेटेड रहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये जो हुआ है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, मैं उस पर कंसंट्रेटेड रहूंगी। क्योंकि देखो अभी कोर्ट का जजमेंट आया है, तो जजमेंट से रिलेटेड उसके पीछे जाते हुए मैं, जैसे अभी जो अंजलि ने बोला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In 1984, Dharma Sansad was conducted by Vishwa Hindu Parishad to bring Ram Mandir issue in forefront of national politics, and BJP took the charge to bring issue ahead. अंजलि बिल्कुल सही चल रही है।
अंजलि बिल्कुल एकदम देखो 1528 से उन्होंने शुरुआत दिखाया है कब बाबरी मस्जिद बना, फिर 1950 में पहली बार कब इस इश्यू का उठा था, और उसके 1984 के बाद से ही तो बीजेपी का ग्राफ उठा, जब उन्होंने बस एक प्रो हिंदू अपने आप को बनाया और उन्होंने कह दिया कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसके बाद ये 2 सीट से आज पूरे कंट्री में रूल कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से हिंदू के मास मूवमेंट को इन्होंने बढ़ावा दिया। टू अपीस हिंदू कांग्रेस appease Hindus, Congress party opened premises of masjid in 1986 for Hindus. मैंने कहा राजीव गांधी ने खुलवा दिया था। In response to the change that they did in SC law in yes, because मैंने कहा कि मुस्लिम को फेवर में दिखने लगे थे वो ना शाहबानो केस में। ठीक है अंजलि, आप जिस तरह से लिख रहे हो बहुत सही है, और आपका जो है तरीका वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मुझे चाहिए। कहां से शुरू करते हैं? ठीक है चलिए। इस पर किसी भी तरीके से आ सकता है। मैं ज्यादा बहुत फ्लावरी हेडलाइन इसका हेडिंग नहीं दे रही हूं। अब आप समझ सकते हो कि इसका कुछ भी हेडिंग हो सकता है।
नीचे चलो, और नीचे, और नीचे, और नीचे। हाँ रुक जाओ। कोई हिंदी डायलॉग, सौरभ हिंदी डायलॉग कोट करना है। हिंदी डायलॉग कोट नहीं करोगे, हिंदी कहावत, हिंदी मुहावरे ऐसे कुछ कोट करोगे तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा बेटा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन 1885 महंत रघुबर, ये डिलीट मत मारना प्लीज, ठीक है, मुझे जरा व्हाट्सएप कर दो। महंत रघुबर राम मूव्ड टू हाई कोर्ट, सॉरी टू कोर्ट इन ऑर्डर टू इरेक्ट देयर, लेकिन उसका पिटिशन डिसमिस कर दिया गया था, मंदिर बनाने के लिए गया था। आफ्टर द क्लैशेस बिटवीन द टू रिलीजन इन अगस्त 1989, इलाहाबाद कोर्ट एक्वायर्ड 65 acres of land of Ayodhya and forbade both Hindus and Muslims entry. 65 acres. अभिषेक क्या हुआ है? अर्जेंट प्रॉब्लम है, आप यहीं पर लिख दो, मैं अभी तुरंत देख के आपको, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो भी, क्लास के बीच में मैं आपको कॉल नहीं कर पाऊंगी, क्लास के बाद अर्जेंट प्रॉब्लम है तो फटाफट यहाँ लिख दो, मैं देख लेती हूँ। इन जनरल इलेक्शन ऑफ 1989 कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी and VP Singh became PM with support of BJP. So after victory, Mr. Advani did Rath Yatra to gain support of people in this issue, on this issue. ठीक है? सुनो, शिवम, यही तो मैं कह रही हूँ ना, राम लला कहा जा रहा है। राम लला समझते हो? लला, जो छोटा बच्चा होता है ना उसको लला कहते हैं, है ना? तो राम लला के लिए वो मतलब माना गया था कि बर्थ प्लेस है। इनफैक्ट ये कहीं प्रूव्ड भी नहीं हुआ है शिवम, लेकिन ये प्रूव्ड हो गया है कि नीचे टेम्पल था। इसका मतलब मस्जिद किसी खाली लैंड पे नहीं बना है, ये चीज हो गया। यात्रा वर्स ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम सोमनाथ गुजरात टू अयोध्या, लेकिन जो राइट्स होते गए along the path of yatra, that is why Advani was arrested in Samastipur, Bihar on 23rd October 1990. Therefore, BJP withdrew its support from BJP government. हाँ, आगे चलो, हो गया, लास्ट है, चलो। देखो, India is a secular country and we can proudly say that here peace and patience, patience word मैंने लगाया है, rule the mind and heart of people, and here 80% Hindus patiently waited for around a century to build a temple for the Lord Ram in his birthplace. देखो, birthplace तो अयोध्या है, लेकिन हिंदूस ने कहा नहीं, ये जगह है जहां पे पैदा हुआ था, ये चीज कह दिया गया ना। Though the religions that emerged very recently have magnificent church and mosque at the birthplace of their lords, जेरूसलम जाओ या मक्का जाओ, बहुत भव्य वहां पे कंस्ट्रक्शन है। इंडिया विटनेस्ड अ वेरी लॉन्ग लीगल बैटल ओवर ए डिस्प्यूटेड, सिर्फ 2.77 एकड़ ऑफ लैंड ही डिस्प्यूटेड था, बाकी डिस्प्यूटेड भी नहीं था। बाकी उसके बाहर जो सीता रसोई वगैरह, वहां पर तो बहुत पहले से ही हिंदूस का कब्जा है। क्लेम टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, जो गर्भगृह है ना, समझते हो गर्भ का मतलब? गर्भगृह, गृह मतलब होता है घर, गर्भ का मतलब होता है जो पैदा करते हैं बच्चे को ना, तो गर्भवती, समझते हैं ना, गर्भ में होना। गर्भगृह का मतलब हो गया है कि वहां पर राम को एक्चुअली पैदा वहां पर हुआ था, वो वहां पर पैदा हुए थे, इसलिए कहा। और मेन प्रॉब्लम वही है, वही स्थान डिस्प्यूटेड था। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, क्योंकि ये हम लोग यहां पे शुरुआत कर रहे हैं।
अंजलि, यस शिवम, 15, 28, 29 एक ही कॉलम में होगा। नीचे चलो और नीचे। रुक जाओ, बस बस बस। In 1991, election was held, or Narasimha Rao came back to power at center, but at state level, BJP government took power in UP and Kalyan Singh became the chief minister. फिर 6 दिसंबर को क्या हुआ? 2 लाख कार सेवक्स gathered and demolished. 6 दिसंबर को demolished masjid and rudimentary temple was set up by evening on the same day. Kalyan Singh resigned before he could be dismissed from service. This led to many Hindus and Muslim riots and destruction of temples, and in 1993 bomb blast took place in Mumbai. बिल्कुल सही है, जिसमें संजय दत्त फंसा था, है ना? Then center set up Liberhan Commission to investigate the issue, and commission ने ये हेल्प किया कि 68 people are accused, जिसमें RSS and BHP के मेन लोग थे जो इस डिमोलिशन में भाग लिए थे। आगे, after the court asked ASI to examine the place and to verify the existence of temple before the mosque, within 3 months they reported that pillars showing Hindu motifs have been found. Yes, उन्होंने कहा हिंदू के मोटिव्स मतलब मूर्ति जैसे कुछ कुछ बने हुए हैं और वो वहां पर है अंडर मॉस्क विच दे क्लेम टू बी अ श्राइन। आगे, on 30th September 2010, Allahabad High Court accepted disputed site to be birthplace of Lord Ram and divided the place. Main tomb was given to Ram Janmabhoomi Nyas and Sita Rasoi, and Ram Chabutra was given to Nirmohi Akhada, or remaining land was given to Sunni Waqf Board. No one was satisfied with the decision and they moved to Supreme Court in 2011, and after many delays the actual verdict started in 2017 and concluded in 2019. बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लिखते चली जा रही हो अंजलि आप। आगे सब खत्म? हाँ, क्या लिखे हो चंद्र प्रकाश? ये क्या लिखे हो? शुरुआत का वर्ड क्या? MTS में डिपेंड करता है चंद्र प्रकाश, जो आपको वहां पे अच्छा लगे, जिसके पास जिससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट ज्यादा हो, ये समझ लो। अब सुनो, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। रीजन क्या है ना, 1528 के बाद तो मामला खत्म हो चुका था, है ना, लेकिन ध्यान से देखो क्या है। हिंदू ने कंसिडर किया अयोध्या, हिंदू कंसिडर करते हैं अयोध्या को एक बहुत सेक्रेट प्लेस के रूप में, क्योंकि लॉर्ड राम वहां पर पैदा हुए थे, ये सबको पता है। और लोकल हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट प्लेस ऑफ बर्थ है उनका, वहां पे एक बहुत मैग्निफिसेंट टेम्पल था जिसको मीर बकी, कमांडर ऑफ मुगल एम्परर बाबर के, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां पे बाबरी मस्जिद 1528-29 में बना दिया था और उसका बाबरी मस्जिद नाम रखा था। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो 1528-29 में बोला बाबरी मस्जिद बना दिया, अब 1528 के बाद 1600 आ रहा है ईस्वी, उस समय विलियम फिंक यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि वहां पर एक बहुत सुंदर कासल मतलब महल है और हाउसेस भी है, और वो रूइंस में, रूइंस का मतलब हुआ कि तोड़ फोड़ दिया गया है, यानी कि वहां पे मलबा टाइप का पड़ा हुआ है। अब खुद सोचो कि वहां पे उन्होंने किसी तरह का मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया, तभी तो प्रॉब्लम है कि एक तरफ कह रहे हैं, हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि 1528 में बाबरी मस्जिद बन चुका था, लेकिन कहा कि वहां कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं था और ना ही कोई सच मॉस्क का मेंशन भी किया गया है। अब थॉमस हर्बर्ट ने क्या कहा, 1634 में वो आए थे,
उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर सा पुराना महल रामचंद्र का है, और वहां पे जो एक्चुअल उन्होंने कहा कि बहुत प्रिटी एक महसूस होता है कि बहुत प्रिटी कासल है वहां पे, लेकिन क्योंकि वो रूइंस में था इसलिए उन्होंने सिर्फ मेंशन किया कि इट वाज मेंशन ए प्रिटी ओल्ड कैसल ऑफ रामचंद्र। लेकिन जानते हो धीरे धीरे वो जो हिस्टोरियंस उसके बाद आए, जैसे इसके बाद 1674 के लगभग, 71 या 74 के लगभग एक और हिस्टोरियन है, और वो हिस्टोरियन के उसमें जो उन्होंने दिया था उसमें कासल वगैरह सब गायब है, हाउसेस गायब है। उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ भी नहीं है अब, लेकिन वहां एक मिट्टी का चबूतरा है जहां पर आज भी हिंदू वर्शिप करते हैं ये कह के कि राम का जन्मभूमि है। इसका मतलब है कि वो भूमि का पूजन तो कंटिन्यूड रहा, लेकिन क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक आ चुके थे तो वो लोग तोड़ते फोड़ते जा रहे थे, चीजें गायब हो रही थी लेकिन आस्था बनी हुई थी, है ना। चलिए।